हेलो दोस्तों, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो इसी पर ही बनाई थी, तो उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, आज हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि उसमें हमें स्पीड जो है वो एक्चुअली हमें गिवन नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज़ कर दे, यानी कि बढ़ा दे। यहाँ पर इंक्रीज़ कह रहा है, या ना कि इतनी स्पीड से जाता है। वो कह रहा है कि इंक्रीज़ उसने कर दी, तो वो 40 मिनट कम समय लेता है, यानी कि 40 मिनट पहले पहुँच जाता है। परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, यानी कि अब यहाँ पर क्या कर दी उसने, अपनी जो स्पीड है वो कर दी डिक्रीज, यानी कि कम, तो 40 मिनट का समय ज़्यादा ले लेता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि हमारा डिस्टेंस जो है वो है कांस्टेंट है, यानी कि दोनों तरीके से वो एक ही दूरी चलेगा, ना कि अलग अलग। अब ये हमारी स्पीड थी पहले वाली। आपको कल बताया था कि स्पीड S1 प्लस S2 इंटू टाइम, और S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पर पहले स्पीड कितनी थी, मान लीजिए S, और उसने स्पीड अपनी कितनी इंक्रीज कर दी, 3। तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि S माइनस 3 माइनस S, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे S प्लस 3 माइनस S, S से S कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। और वो कह रहा है कि 40 मिनट कम समय लेता है, तो इंटू 40, इसको आवर्स में बदल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40/60। तो ये जो हमारा आया इसी तरीके से, परंतु वह अपनी अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे स्पीड, यानी कि पहले S से चल रहा था, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की उसने स्पीड घटा दी, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा इनका, 2। और कितने मिनट लेट हो जाता है, 40 मिनट का समय ज़्यादा ले लेता है, तो वही आवर्स में बदल देंगे। अब दोस्तों, आपको मालूम है ये क्या आएगा हमारा, भाई स्पीड इनटू टाइम। ये तो हमारा स्पीड थी और ये टाइम, तो ये क्या है, हमारी डिस्टेंस। अब यहाँ से हम एक्चुअल जो स्पीड है उसकी वो फाइंड करेंगे। तो हमारा दोस्तों, इस 40 से ये 40 और 60 कैंसिल, इस S से हमारा ये S कैंसिल, तो यानी कि इस S से ये S कैंसिल, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 2S प्लस 3 प्लस 6, ये कितना होगा, 3S माइनस 6। इसको इधर ले जाएंगे और इस 6 को इधर, तो ये हो जाएगा हमारा S इक्वल्स टू 12, यानी कि जो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस स्पीड से डिस्टेंस हमारी ये थी, डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी, डिस्टेंस हमारी थी S प्लस 3/3 इंटू 40/60, या फिर आप उस इससे कर दीजिए, दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा। तो चलिए चलते हैं, स्पीड रख देते हैं 12 प्लस 3 15/3 40/60। अब 15 चौका 60, 4 धाई 40 और 3 चौक 12, तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस कितनी आएगी, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 चौक 40 किलोमीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें कोई व्यक्ति निश्चित दूरी को अगर अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि पहले S से चल रहा था, अब उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और इनका डिफरेंस 10, तो उसे
गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। भाई 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, क्योंकि आवर्स में दिया हुआ है तो इसको आवर्स में ही रहने देंगे। अब परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले, यानी कि पहले 10 से चल रहा था, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी उसने, तो अब जो चाल होगी उसकी कितनी होगी, 20। यानी कि पहले 10 थी, उसमें 10 और इंक्रीज कर दी तो 20 हो चुकी है, तो अपॉन 20 इनका डिफरेंस। अब वो कह रहा है कि 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। भाई पहले कितना टाइम लेता है, 1 घंटा, अब 45 मिनट और पहले पहुंच जाता है, यानी कि 1 घंटे से और 45 मिनट, तो यानी कि उसे 1 घंटा 45 मिनट, तो इसको आवर्स में बदल देंगे तो 15 × 45, 15 × 60, यानी कि 1 से ही 3/4 घंटे पहले। हम 10 से ये 0 कैंसिल, एस से ये कैंसिल, ये जो होती है हमारी डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा निकल के आएगा S+10 इक्वल्स टू S+20, ये अपॉन में 2, और इसको 4 एकम 4 और 4 3 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 7/4। जब ये 7/4 हो गया तो ये 8 हो गया, 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम, तो 8s + 80, तो 7s + 140, तो s को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो स्पीड जो आएगी वो आएगी हमारी 60 km/h। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इससे निकाल लीजिए, इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि S+10 अपॉन 1, वो अपॉन 10 × 1। स्पीड कितनी है हमारी 60, ये कितना हुआ 70, और ये कितना हुआ 10, तो स्पीड वो डिस्टेंस जो आई हमारी कितनी आई 420 किलोमीटर, ये आंसर है हमारा। दोस्तों अब चलते हैं हम थोड़ा सा इससे नेक्स्ट टाइप पर, मतलब कॉन्सेप्ट तो हमारा वही यूज़ होगा, लेकिन इसमें आपको अब की बार डिस्टेंस उसने दे दी है, तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है। अब कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति अपनी गति इतनी बढ़ा दे, यानी कि इतनी उसने इंक्रीज़ कर दी अपनी स्पीड, तो यानी कि पहले S से चल रहा था, अब उसने स्पीड कितनी बढ़ा दी अपने 20, तो डिफरेंस कितना होगा 20 इन दोनों का, तो 600 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस 600 किलोमीटर मात्र 1 घंटा बचा लेता है, यानी कि 1 घंटा उसने अपना बचा लिया। अब तो यहाँ से कह रहा है कि उसकी वास्तविक स्पीड ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसका आपको देखना है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा S+20, और कितना आएगा हमारा 12,000, या इसको लिख दीजिए ऐसे ही का ऐसे ही 600 × 20। अब दोस्तों हमें इसके यानी कि इसके ऐसे करने हैं, स्पीड ऐसी लेनी है कि उसका जो मल्टीप्लाई होकर हमारा इतना आए 12,000। तो मान लीजिए जैसे हमने स्पीड इसकी ले ली हमने 100, तो यहाँ पर 100 आएगा, ये +20, तो कितना आएगा ये हमारा 100 × 120, कितना आया हमारा 12,000। तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 100 km/h। या तो इसको मान लीजिए, या फिर ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जैसे S² + 20S = 12,000। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे, इसके जो फैक्टर होंगे 120S - 100S - 12,000, तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो आएगी हमारी 100 km/h। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे दिया गया है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण एक जो जहाज़ है उसकी औसत गति इतनी कम हो जाती है और यात्रा का 30 मिनट बढ़ जाता है।
मतलब कि यात्रा करने का जो 30 मिनट जो है वो ज़्यादा ले लेता है। तो वास्तविक स्पीड उसकी फाइंड कीजिए। तो दोस्तों पहले स्पीड s से चल रहा था, अब कितनी कम होगी उसकी, 200। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पर नीचे, 200। अब उसे लग रहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट के आवर्स में बदल दीजिए तो कितना हुआ, 600। तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना आएगा, 2। तो इसी तरीके से s इंटू एस माइनस 200 तो कितने आएगा, ये हमारा 600 गुना 400। अब दोस्तों अगर हम s को इक्वल्स टू 600 के माने तो ये कितना आएगा, 400। यानी कि s अगर हम 600 लें तो 600 माइनस 200 तो कितना बनेगा, ये 600 इंटू 400 जो कि हमारा ये है। तो यानी कि s जो होगी उसकी ओरिजिनल जो स्पीड थी वो थी हमारी 600 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो फिर वही करना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। नहीं तो सबसे आसान ये होता है कि इसमें ये वैल्यू मान लीजिए कुछ जो कि हमारा ये आए, गुना होकर ये आए। अगर हम इसको 600 मानेंगे तो 600 माइनस 200 400, 600 में यही हमें चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।